को मेरा नमस्कार। आज दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। चूंकि वर्तमान में आदित्यनाथ जी की सरकार को उनके कार्यकाल का 5 साल पूरा होने वाला है और इन 5 सालों में हम सबको वो वाकया कतई नहीं भूलना है कि जब 2017 का उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था और उस चुनाव के दौरान आदित्यनाथ जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हमसे और उत्तर प्रदेश के तमाम गांव में घूम घूम कर प्रदेश के नौजवानों से डबल इंजन सरकार बनाने के नाम पर वोट लिया जा रहा था। हम लोगों से ये कहा जा रहा था, प्रदेश के नौजवानों से ये कहा जा रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाइए तो आप नौजवानों का भला होगा। 13 लाख नौकरियां हर साल देने का इस सरकार का दावा था। 90 दिनों के अंदर आदित्यनाथ जी ने दावा किया था कि 90 दिनों के जब हम सत्ता में आएंगे तो 90 दिनों के अंदर सारी की सारी जो रिक्त भर्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पूरे जब 5 साल पूरा होने को है इस सरकार में, किस तरीके से प्रदेश के नौजवानों को किस तरीके से ठगा गया है। आप सिलसिलेवार तरीके से सोचिए तो जो आज सबसे अहम मुद्दा हमारा ये है, पूरे प्रदेश में 60 से 70 लाख नौजवान ऐसा है जो तमाम भर्तियों की तैयारी करता है, अपने गांव से दूर जाके तैयारी करता है। 5-5, 6-6 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो किस तरीके से एक परीक्षा को क्वालिफाई करता है। लेकिन उस सबसे परे ये सरकार किस तरीके से नौजवान विरोधी एक अपना जो काम कर रही है, सरकार की निरंकुशता आप देखिए। और उसके बाद क्या होता है कि आज भी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया कि दिसंबर 2021 तक, यानी इसी साल के दिसंबर तक 1 लाख और नई नौकरियां हम देने जा रहे हैं। 6 महीने पहले इनका बयान आया था कि हम पूरे प्रदेश में 6 महीने के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। तो साथियों, जो सबसे अहम मुद्दा है 49,568 पुलिस पीएससी भर्ती के नौजवानों का। आप सोचिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिनके हाथों में प्रदेश की कमान होनी चाहिए, जिनको कमान मिलनी चाहिए कि आप जाके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करिए, पुलिस और पीएससी के हमारे जो नौजवान हैं, आप सोचिए आज 49,568 जो भर्ती निकली थी 2018 में, आज 2021 आ गया है। बावजूद इसके 18,208 बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जिनके कोई माई बाप ने कोई पूछने वाला नहीं है। इतने लंबे समय तक अपने आप को फिट रख पाना, इतने लंबे समय तक अपने आप को तमाम किसी फर्जी केस में न पड़ जाए, आप उन सबसे बचा के रखना, आप सोचिए क्या आसान है उत्तर प्रदेश में। 49,568 ये जो पुलिस और पीएससी की भर्ती आई थी 2018 में, 400 रुपए एक नौजवान से फीस लिया गया था। 400 रुपए उनका परीक्षा शुल्क एक नौजवान से लिया गया था। 23 लाख से ज्यादा नौजवानों ने इसमें आवेदन किया था। अब आप सोचिए कि 400 रुपए गुणे 23 लाख आप कर दीजिए तो आप सोचिए कितना ज्यादा मोटा पैसा सरकार के खाते में जाता है एक भर्ती के नाम पे। लेकिन 18 से 21 हो गया, यानी ये पूरा का पूरा इनका कार्यकाल खत्म होने को हो गया। अभी भी 18,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपने मेडिकल के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और ये तब हो पाया जब पिछले 1 साल से हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार 1 साल से आवाज उठा रहे हैं। सरकार तो ये कहते थे कि हम भाई सिर्फ 14,000 लोग को ही भेज पाएंगे ट्रेनिंग पे, उससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अभी सिविल वालों को भी कुछ इन्होंने भेजने का काम किया है। अब आप सोचिए क्या इन बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है, इन कैंडिडेट का क्या भविष्य हो सकता है। आपका जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, वो बिल्कुल से एकदम निरंकुश हो चुका है। जब उसके पास क्षमता है कि एक बार में 33,000 34,000 लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है, तो फिर इस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्यों आप बरगला रहे हैं, क्यों आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 साल 6 साल अपने घर से दूर रह के
कोई कितना गरीब परिवार से बच्चा है उसका आकलन है आप लोगों को? कितनी बार बोला गया, कितनी बार नौजवानों ने आवेदन दिया, लाठियां खाई, लेकिन सरकार है कि उसके कान पे रुई तक नहीं रेंगती। दूसरा मुद्दा जो है, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार के ठीक 6 महीने पहले एक उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती आई थी 2016 में। 2016 में उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती आती है 3307 पदों के लिए, और उस पूरी भर्ती का जो पूरी भर्ती कवर की जाती है वो इस कार्यकाल में, यानी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार में उस पूरी भर्ती को उस पर काम होता है। कुल 6.5 लाख नौजवानों ने आवेदन किया 3307 पदों के लिए, और 400 रुपए के हिसाब से उनसे फॉर्म शुल्क लिया गया, परीक्षा आवेदन शुल्क लिया गया, सिर्फ 400 रुपए। लगभग 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए। यानी जो भर्ती बोर्ड है इनके खाते में, सरकार के खाते में 200 करोड़ के आसपास रुपए गए। लेकिन आप सोचिए क्या हुआ, 6.5 लाख बच्चों में से इनको महज लगभग 2,500 के आसपास बच्चे, 2486-87 बच्चे कैंडिडेट ये फाइल करते हैं, जबकि पद थे उसमें 3307 पद थे, लेकिन इन्होंने निकाला कितने लोगों को? मात्र 2486-87 लोगों को। मतलब 6.5 लाख में इनको पूरे बच्चे भी नहीं मिले, 3307 बच्चे नहीं मिले। चलिए अलग बात है। 2017 में परीक्षा होती है, 2018 में इनका फिजिकल होता है। जून 2019 से जून 2020 के दौरान, यानी 1 साल में कड़ी ट्रेनिंग करके ये बच्चे पास आउट होते हैं। 1 साल इनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग में, इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो बीएसएफ में थे, तमाम और अन्य नौकरी कर रहे थे। उन्होंने जो उनको एक तरीके से जुर्माना देना होता है, अगर कोई नौकरी स्विच करते हैं तो 4-5 लाख रुपए जुर्माना भी उनको शायद देना होता है, उसको भी उन्होंने छोड़ के इस भर्ती में वो शामिल हुए थे, और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था 3307 पदों के लिए। लेकिन होता क्या है, जब पूरी ट्रेनिंग पूरी होती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको याद होगा उस 1 साल के दौरान उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। CAA, NRC, मुहर्रम, होली, दीपावली और राम जन्मभूमि का जब ये मामला, जब आदेश आ रहा था, उस दौरान उनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। और आपको मालूम है, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1 साल की ड्यूटी के दौरान उनको महज 3500 रुपए उनको भत्ता दिया जाता है, 3500 रुपए। जबकि ये प्रावधान है कि अगर जो हमारे एसआई भर्ती के नौजवान हैं, उनको ड्यूटी के दौरान उनकी जो तनख्वाह होती है, जो भी तनख्वाह उनकी होती है 40-42 हजार रुपए, उनको वो देना चाहिए, लेकिन उनको मिलता है मात्र 3,500 रुपए। जबकि हर बच्चे का हर महीना 6-7 हजार रुपए उसका खाने में खर्चा हो जाता था। 1 साल उसने कड़ी मेहनत करके ट्रेनिंग पूरी की, और 1 साल से अपने घर पे बैठा हुआ है, ना सरकार सुनने वाली है, और मामला इस समय कोर्ट में फंसा हुआ है। 2020 से जून से 2021 जून आ गया, 1 साल हो गया। योगी आदित्यनाथ सरकार के जो सरकारी वकील हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली है कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करें, नौजवानों को न्याय मिल सके, उनके कान में रुई तक नहीं रेंग रही, उनके कान में रुई पड़ी हुई, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई अर्जेंसी लेटर आज तक नहीं लिखा गया कोर्ट में कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। और लिखेंगे कैसे जब सरकार ही नौजवान विरोधी हो? तो मुद्दा कितनी बार उठाया जाए, वो नौजवान कितनी बार ज्ञापन दे? आज एक खबर 2 दिन पहले मैंने पढ़ी। आप सोचिए कि नौजवान मजबूर हो गया इस समय। एक तो जो नौकरी कर रहा था उससे हाथ धो दिया, अभी इस नौकरी जो कोर्ट में फंसी हुई है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन है नहीं। 8 महीने सरकार को बचे हुए हैं। इस भर्ती का भविष्य में क्या होगा ये भी किसी को कुछ पता नहीं। दूसरा, अब भुखमरी के कगार पे आ गया है। 2 बीघा 3 बीघा जिनका खेत जमीन जायदाद था, वो तक उसने बेच दिया इस नौकरी के चक्कर में। कोई भुट्टा बेच रहा है सड़क के किनारे, कोई पान की गिमटी लगाया हुआ ठेला खुमचा लगाने पे मजबूर हो गया है इस सरकार की एक तरीके से जो इनकी गैर जिम्मेदाराना रवैया उसके चलते। हर भर्ती कोर्ट में पहुंच जाती है। सबसे पहले आप 5 साल तैयारी करिए, घर से हर महीना 5,000-10,000 रुपए लेके जाइए, 8 बाई 10 के कमरे में 3-3 बच्चे तैयारी करिए,
1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करिए, आप परीक्षा देने जाइए, परीक्षा दे के आइए तो पता चला वहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। सारी की सारी भर्तियां कोर्ट में पहुंच जाती हैं। नवंबर माह 2020 में हम लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया था उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में। आपको जान के हैरानी होगी 1000 नौजवान उस सम्मेलन में पहुंचा था, और सम्मेलन को दबाने के लिए आदित्यनाथ जी मुकदमा कर देते हैं। तमाम मुकदमे ला दिए कि इनकी आवाज को दबाया जा सके। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ 8 महीना है, आप हमेशा सरकार गद्दी पे नहीं रहेंगे। आज जो बेरुखी आप कर रहे हैं, इन्हीं नौजवानों ने 2017 में आपको अपने कंधे पे बिठाया था। 2017 में आपको कंधे पे बिठाया था इन लड़कों ने, तब आप आज सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। न नरेंद्र मोदी जी सुनने वाले हैं, न उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सुनने वाले हैं। और इस समय बहस छिड़ी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। यानी आपने जिनके लिए वोट लिया, जिनके दम पे आपने सत्ता पाई, उनको आज आप भूल गए हैं। आज आप अपनी कुर्सी बचाने की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक तो 2016 की इस भर्ती को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। दूसरा, तमाम ऐसे नौजवान थे जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे कि नई भर्ती भी आएगी तो हम उसमें तैयारी करेंगे, उसमें जो है आवेदन करेंगे। नई भर्ती आ भी गई, लंबी लड़ाई उसकी भी हम लोगों ने लड़ा। 2017 से इस सरकार में कोई दरोगा की भर्ती आई नहीं थी। 9000 पदों के लिए उन्होंने भर्ती भी निकाल दी, 12 लाख नौजवानों से आवेदन भी ले लिया। लेकिन अब उसका क्या होगा वो भी राम भरोसे है। यानी जब आप 5 साल पहले निकाली हुई भर्ती का अभी तक आप क्लियर नहीं कर पाए, 1 साल से नौजवान ट्रेनिंग करके अपने घर पे बैठा हुआ है। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो आए दिन डिप्रेशन में, सुसाइड करने पे मजबूर हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके जीवन के साथ हो क्या रहा है। इतनी निरंकुश सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो उस समय सरकार इतनी गैर लापरवाह हो चुकी है। तीसरा जो सबसे बड़ा मामला है, उत्तर प्रदेश में जो राज्य कर्मचारियों की नौकरी का जिम्मा जिस आयोग के ऊपर है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस सरकार से लेकर पिछली सरकार तक अभी तक लगभग 24 ऐसी भर्तियां हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं। और अगर मैं आदित्यनाथ जी की सरकार की बात कर लूं तो 12 भर्तियां इन्होंने निकाली, लगभग 12,000 पदों के लिए। 51 लाख नौजवानों से आवेदन लिया है मात्र 12,000 पदों के लिए। और अगर एक नौजवान ने परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक महज 2,000 रुपए भी खर्चा किया होगा तो 120 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जा चुके हैं। सॉरी, 1020 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कि एक तरीके से परीक्षा के नाम पे, नौकरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मोटी धन उगाही हो रही है। सिर्फ उगाही हो रही, धन उगाही। और नौजवानों को क्या देना है, क्या उनकी समस्या है, इसके कोई सुनने वाला नहीं है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तो इस तरीके से लड़कों को दौड़ाते हैं कि जैसे लगता है कि हम उनकी नौकरी मांगने आए हैं। गन्ना पर्यवेक्षक की बात कर लीजिए, बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी 2018 की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के नौजवानों की बात कर लीजिए, जेई के नौजवानों की बात कर लीजिए। जेई के नौजवानों के साथ तो वो हादसा हुआ जो आज तक उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कभी नहीं हुआ होगा। 2 बार उनसे आवेदन लिया गया जेई के नौजवानों से, 2016 में, 2018 में 2 बार उनसे आवेदन लिया गया है। और आयोग भूल जाता है कि इनकी परीक्षा भी करानी है। ऐसे लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता पहुंची हुई है। मैं आप तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए दरअसल आया था। मैं अपनी मोटी मोटी बातें आप लोग के बीच में रख चुका हूं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से सवाल भी लेना चाहता हूं। देखिए, 8 माह के समय बचा हुआ है और पूरे प्रदेश में अब सत्ता परिवर्तन की एक बात उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात को समझता है। लेकिन एक चीज हम लोग सिद्ध करते हैं, ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं या कभी कभी आगे तो कहीं ज्ञापन दे दिया। क्या आप बताइए, क्या इन सारी चीजों से हमारा अभी तक भला हो पाया? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से आप सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2-2 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन आपका, हमारा, किसी का कोई भला नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग अगले 1 हफ्ते में करने जा रहे हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है, किसी भी पॉलिटिकल फायदे को दरकिनार करते हुए, पिछले सत्र में भी माननीय सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं,
हम लोगों के आह्वान पे आप तमाम नौजवानों के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चिट्ठियां लगाई और कोशिश थी कि राज्यसभा में वो सवाल उठ सके जो आपकी समस्या है। लेकिन चूंकि सरकार केंद्र में भी है, जो डबल इंजन सरकार इनकी चल रही है, तो अगर कोई कंप्लेन उत्तर प्रदेश की राजधानी से होती है तो वहां से उसको किनारे कर दिया जाता है। तो तमाम सवाल जो लगाए गए थे, यूपी SSS का मामला हो, पुलिस भर्ती और तमाम अन्य भर्तियों का मामला था, तो उसको सवाल से निकाल दिया गया था। लेकिन आप सबको मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार चाहे स्पेशल मेंशन करना पड़े या किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो आप तमाम नौजवान साथी हैं विभिन्न भर्तियों को, खास करके 49,568 पुलिस PSC भर्ती, जिसमें हमारे 18,000 नौजवानों की जिंदगी अभी भी उनकी भविष्य उनका अंधकार में फंसा हुआ है। चाहे हमारे जो SI भर्ती के 2016 के नौजवान हैं 3307 पदों के लिए उनकी बात हो, या फिर यूपी SSS में जो हमारे 12,000 पदों के लिए 51 लाख नौजवान जो वेट कर रहे हैं, जिनके भविष्य का कुछ अता पता नहीं है, उनका मसला हो। एक बार फिर से अभी जो नया सत्र शुरू होगा, मैं माननीय सांसद जी से फिर से गुजारिश करूंगा कि आपके सवाल को पुरजोर तरीके से वहां पे उठाया जाए, आपको न्याय दिलाया जाए। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने इस सरकार को चुना था, आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है इसको उखाड़ फेंकने का, और महज एक हफ्ते के अंदर एक बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर। आप सबसे गुजारिश ये है कि आप सब अपनी बात को, अपनी मांगों को लेकर उस आंदोलन में, उस कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत जल्द उसकी घोषणा भी होगी। अगर आप लोगों का कोई और भी सवाल होगा तो मैं उस पर भी आगे बात करूंगा। आज सिर्फ 3 मुद्दे पे आप सबसे बातचीत करनी थी। सिर्फ मेरा यही कहना है कि किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं, आप अगर अपनी बात रख रहे हैं सरकार के सामने तो आपका वो अधिकार है। लेकिन हम लोग से जो कुछ हो पाता है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है या कहीं लेटर लिखना पड़ता है या आपके लिए लाठियां खानी पड़ेगी, हम लोग उसके लिए पहले भी करते थे, आगे भी तैयार है। आम आदमी पार्टी हमारी जो पूरी फ्रंटल है आप सबके साथ में है। लेकिन जो ये एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, एक बड़ी जो मुहिम छेड़ने जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, आप सबसे मेरी गुजारिश है उस सम्मेलन में शामिल होइएगा। महज 7 से 8 माह का समय बचा हुआ। अगर इस सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग इसको जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल आए होंगे मैं सारे सवालों को एक एक करके जवाब भी दूंगा। दूसरा, और भी तमाम इसमें सवाल आ रहे थे कि शिक्षक भर्ती का जो मसला हो या तमाम, मैं एक एक करके सारी भर्तियों पे आप सबसे बातचीत भी करूंगा। लेकिन सांसद जी से गुजारिश करूंगा आप सबके माध्यम से, आप सबकी तरफ से, कि आपके मुद्दे को जल्द से जल्द राज्यसभा के पटल पे कैसे पहुंचाया जाए, इस पे भी बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।